आज का टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न्ड। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस आपको दिखा चुका हूँ, बना चुका हूँ, जिसमें पाइथन फंक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हुआ है। तो इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें पाइथन फंक्शंस विद मल्टीपल वैल्यू रिटर्न्स के बारे में ब्रीफ किया गया था। आज हम उसी ब्रीफिंग को आगे एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा डिटेल में उनके एग्जांपल्स को समझते हैं। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा कि जो मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न्ड होती हैं किसी फंक्शन से, वो कितने तरीके की होती हैं। सिंपल वेरिएबल्स में रिटर्न हो सकती हैं मल्टीपल वैल्यू, टुपल में रिटर्न हो सकती हैं, लिस्ट में और डिक्शनरी में। तो इन चारों टाइप के जो एग्जांपल्स हैं आपको मैं बता दूंगा। इन चारों एग्जांपल्स में आप इसको समझ लीजिएगा। ये हमारा पहला एग्जांपल है जो इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने चला के दिखाया था। इस एग्जांपल में क्या है, एक फंक्शन है मल्टीवर फंक। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, तीन वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं। एक तो डिपार्टमेंट नेम, एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़। इन तीनों वैल्यू को ये रिटर्न करता है और ये तीनों वैल्यू तीन वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं। एक है डिपार्टमेंट नेम, दूसरा वेरिएबल है टोटल स्टूडेंट्स और तीसरा वेरिएबल है टोटल फैकल्टीज़। ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, मल्टीवर फंक के नाम से कॉल हुआ है। ये तीन वैल्यू रिटर्न करता है जो कि मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। ये तीन वैल्यूज़ रिटर्न करता है और तीन वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। उन तीनों वैल्यू को ही प्रिंट कर देता है। इसको रन करते हैं। डिपार्टमेंट नेम हमने डाल दिया JNV, टोटल स्टूडेंट्स 400, फैकल्टीज़ 30। तो ये देखिए नीचे आंसर आ गया JNV 430। ये पहला एग्जाम्पल है जो कि बेसिक एग्जाम्पल है मल्टीवर फंक्शन का। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पहले ही से तैयार करके रखा है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में जो आंसर आ रहा है वो टुपल की फॉर्म में आ रहा है। और आप जानते हैं टुपल जो है वो एक तरह की लिस्ट होती है, मगर ये इम्यूटेबल होती है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इस फंक्शन का नाम है टुपल फंक। फंक्शन का नाम है टुपल फंक। इसमें स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का बैच नंबर और स्टूडेंट का CGPA, ये चार वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं और इन चारों वैल्यूज़ को ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि जब ये रिटर्न कर रहा है तो मैंने ब्रैकेट का यूज़ करा है। एक तो इधर ब्रैकेट स्टार्टिंग में और एक ब्रैकेट एंडिंग में। इन ब्रैकेट को यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का बैच और स्टूडेंट का CGPA, ये चार वेरिएबल्स को आप रिटर्न कर रहे हैं। जब ये चार वेरिएबल्स रिटर्न होने हैं तो इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल किया है, टुपल फंक को यहाँ कॉल किया है। किस में आंसर आ रहा है, T में। तो T क्या बन गया, T एक टुपल बन गया क्योंकि हमने रिटर्न में क्या कर रखा था, रिटर्न में हमने ब्रैकेट लगा रखा है, यानी हमने इसको टुपल बना रखा है। तो T भी एक टुपल में आंसर आ गया। अब टुपल की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करते हैं, टुपल का पहला एलिमेंट होता है T ब्रैकेट 0, दूसरा एलिमेंट होता है T ब्रैकेट 1, तीसरा एलिमेंट होता है T ब्रैकेट 2 और चौथा हो गया T ब्रैकेट 3। अब इस प्रोग्राम को भी रन करते हैं। स्टूडेंट ID मांग रहा है, स्टूडेंट ID 7 डाल दिया, स्टूडेंट का नेम डाल दिया XYZ, बैच नंबर डाल दिया बैच नंबर हमने उसमें डाल दिया इंटीजर में, जबकि बैच नंबर जो है हमने टेक्स्ट डाल दिया, बैच को हमने इंटीजर डालना था। फिर से वैल्यू एंटर करा लेते हैं। बैच नंबर जो है 7 और CGPA भी 6। ये देखिए चार वैल्यूज़ आ गई, 9, XYZ, 7 और 6.0। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है दैट अ फंक्शन रिटर्न्स अ टुपल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, तीसरे एग्जाम्पल में इस फंक्शन का नाम है लिस्ट फंक्शन, यानी ये फंक्शन हमको लिस्ट रिटर्न करेगा। तो मल्टीपल वैल्यूज़ में अब तक हमने मल्टीपल वेरिएबल्स रिटर्न करा लिए हैं।
और टुपल रिटर्न करा लिया है। अब हम लिस्ट को रिटर्न करते हैं। पहली वैल्यू इनपुट कराई, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया नंबर 1 में। दूसरी वैल्यू एंटर कराई, फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया नंबर 2 में। आंसर हमने 4 निकाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 4 आंसर निकाले, नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 माइनस नंबर 2, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2। ये 4 आंसर हमने निकाले। इन चारों आंसर्स को हमने क्या करा, और इन 4 आंसर प्लस 2 नंबर्स को हमने रिटर्न किया। अब आप देख रहे हैं इसके स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट है और एंडिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट है ये। और इसके अंदर कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। तो 6 वैल्यूज़ की एक लिस्ट बन जाएगी जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर लिस्ट फंक्शन को हमने कॉल किया, इसने अपना आंसर L को दिया। L के आंसर को हमने कैसे प्रिंट किया, L0 L1 L2, यानी ये आंसर देगा नंबर 1 नंबर 2 और एडिशन। फिर अगला आंसर आएगा नंबर 1 नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 1 नंबर 2 और डिवीजन। ये 4 आंसर्स आएंगे। इसको रन करते हैं। पहली नंबर डाली 8, दूसरी नंबर डाली 9। देखिए 4 आंसर आए, 8 और 9 17, 8 माइनस 9 माइनस 1, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 8 अपॉन 9 0.88। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न किया है। चौथा एग्जाम्पल है डिक्शनरी का। डिक्शनरी रिटर्न करने के लिए हमने एक फंक्शन के अंदर डिक्शनरी बनाई है। फंक्शन का नाम रखा है डिक्ट फंक। इसमें एक डिक्शनरी डी क्रिएट करी है। डी इज इक्वल टू डिक्ट लिखने का मतलब होता है डिक्शनरी का बन जाना। तो ये हमने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं। पहली की का नाम है नेम, दूसरी की है एज और तीसरी की है प्रोफेशन। नाम को शॉर्ट कर देता हूँ। तो पहली की है नेम जिसमें वैल्यू है अली, दूसरी की है एज जिसकी वैल्यू है 46, तीसरी की है प्रोफेशन और इसकी वैल्यू है सिंगर। जब इस फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न किया तो डिक्शनरी को हमने डी में रिटर्न कर दिया। डिक्शनरी रिटर्न होकर यहाँ DIC में आ गई और DIC को हमने प्रिंट कर दिया। इसको भी रन कर लेके तो देख लेते हैं। ये देखिए डिक्शनरी ने अपना आंसर दे दिया है नीचे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करता है और कितने फॉर्म में रिटर्न करता है। फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ टुपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी। थैंक यू।